हेलो गाइस, लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन प्रोसीजर में हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था। आज के लेक्चर में हम उसकी जगह जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें कि आपके पास टाइमली अपडेट्स आती रहें। इससे पहले कि हम डिज़ाइन प्रोसीजर जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप के साथ देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी वो है एक्साइटेशन टेबल। अगर हम लास्ट टाइम डिस्कस करें, जो हमने लास्ट टाइम टेबल बनाया था, तो उसमें हमने इनपुट और आउटपुट के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी। हमने कहा कि एक फ्लिप फ्लॉप को इनपुट्स क्या जा रही है और आउटपुट क्या जा रही है। तो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप में जो नेक्स्ट आउटपुट होती है वो हमारे पास इसकी डी इनपुट होती है। लेट्स सपोज इसकी इस फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, जो हमारे पास डी की वैल्यू जा रही होगी वही नेक्स्ट स्टेट होगी। तो हमें इसमें इनपुट जो थी वही नेक्स्ट आउटपुट होती है, इसलिए हमने इसके लिए इनपुट के लिए हमने इस कॉलम्स को इन कॉलम्स को हमने के मैप के ऊपर डाला था। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डीप फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप है, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेट भी यही वाली स्टेट होती है। लेकिन इन केस ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप और हमारे पास इन केस ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमारे पास हमें जरूरत पड़ती है एक्साइटेशन टेबल्स की। आइए देखते हैं एक्साइटेशन टेबल क्या होते हैं। हमारे पास किसी भी पॉइंट पे किसी सर्किट में किसी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पता चले इस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास जब सर्किट जा रहा है तो उस पे उस रिक्वायर्ड टाइम पे इनपुट क्या आ रही है। अगर लेट सपोज मेरे पास सर्किट में फ्लिप फ्लॉप जो था वो मेरे पास जीरो पे था, जीरो से वन पे जा रहा है, तो हमारे पास कैसी क्या इनपुट आएगी जिससे वो जीरो से वन पे आ सकता है। जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक टेबल जो हमारे पास इधर गिवन है, ये हमारे पास करंट टाइम पे इनपुट और अगर हमारे पास करंट स्टेट गिवन हो तो हमारे पास आउटपुट बताता है। ये हमारे पास इनपुट और हमारे पास करंट स्टेट और आउटपुट के हिसाब से इनपुट नहीं हमें बताता। तो करंट स्टेट और हमारे पास नेक्स्ट स्टेट अगर हमारे पास गिवन हो, हमारे पास उसके लिए इनपुट जो हमने जिससे फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास जरूरी होता है कि हमारे पास एक्साइटेशन टेबल्स हो। अगर हम एक एक्साइटेशन टेबल बना के देखते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास जे के फ्लिप फ्लॉप का मैंने एक्साइटेशन टेबल निकालना है। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास उसकी करंट स्टेट जीरो थी, नेक्स्ट स्टेट भी जीरो होनी चाहिए। करंट स्टेट जीरो थी, नेक्स्ट स्टेट भी जीरो होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास जे और के की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं मेरे पास जब भी जीरो आ रहा है, मेरे पास नेक्स्ट स्टेट लेट सपोज अगर मेरे पास करंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास कब जीरो आएगी, जब मैं मेमोरी करूंगा तब भी मेरे पास जीरो आएगी, और अगर मेरे पास मैं इसे रीसेट कर दूंगा तब भी मेरे पास जीरो। तो इन दोनों केसेस में मेरे पास करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट जो है वो मेरे पास जीरो आ रही है। इस केस में करंट स्टेट जो मर्जी है, नेक्स्ट स्टेट जीरो आ रही है। और इस केस में मेरे पास करंट स्टेट अगर जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, क्योंकि वो मेमोरी पे जा रही है। तो इसमें अभी मुझे क्या पता चला, जे जीरो होना चाहिए और के क्योंकि वन जीरो दोनों है तो के को मैं कहता हूँ मेरे पास डोंट केयर होना चाहिए। ठीक है, अगर अगली केस में देखिए, अगर मेरे पास करंट स्टेट जीरो हो और नेक्स्ट स्टेट मेरे पास वन हो जाए, तो करंट स्टेट जीरो नेक्स्ट स्टेट मेरे पास वन कब हो रही, जब मेरे पास वन वन आ रहा है तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, जीरो पुरानी स्टेट थी, नेक्स्ट स्टेट वन थी, तो कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। एक तो मेरे पास ये हो गया, और अगला मेरे पास कौन सा, ये जब मेरे पास सेट हो रहा है तो इसमें मुझे क्या पता है, जे मेरे पास वन होना चाहिए और के मेरे पास डोंट केयर होना चाहिए। ठीक है, अब अगला मैं देख लूं, इसमें भी मेरे पास वन से जीरो हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, वन से जीरो हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वन वन का एक ये केस आ जाता है और दूसरा मेरे पास ये हो जाता है। इसमें हम देखें तो मेरे पास जे डोंट केयर आ रहा है, जे डोंट केयर, और के मेरे पास वन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी और इन दोनों में मेरे पास के वन है, तो मैं इसे वन लिख दूंगा। ठीक है, सिमिलर में मैं वन वन के केस में मेरे पास मेमोरी आ रही है। ठीक है, पुरानी जो थी एक ये आ रही है वन वन के केस में, और एक मेरे पास ये आ रहा है, तो इसके केस में के जीरो है और जे जो है मेरे पास डोंट केयर है। ठीक है, तो अगर हम जे के फ्लिप फ्लॉप देखें, जे के फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल होगा कुछ हमारे पास इतना। अब हमारे पास करंट स्टेट भी गिवन है, नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए कौन सी वो भी हमारे पास है। उसके लिए हमने रिक्वायर्ड इनपुट बना ली कि हमारे पास इस पॉइंट पे क्या इनपुट होगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो ये आ सकती है। ठीक है, इसको मैं अगर मैं टी फ्लिप फ्लॉप के लिए बना लूँ तो टी फ्लिप फ्लॉप के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं कहता हूँ मेरे पास ये टी हो जाएगा। ठीक, डिलीट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास टी हो गया। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप में अगर मेरे पास जीरो है, नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, टी फ्लिप फ्लॉप में जीरो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए। इस केस में क्या होना चाहिए, मेरे पास वन होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। इस पॉइंट पे मेरे पास क्या होना चाहिए, इधर भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, इधर भी मेरे पास वन होना चाहिए। ठीक है, इनपुट की मेरे पास वन होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेना, और इधर वन वन है तो इधर मेरे पास जीरो होना चाहिए।
अब हमने अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाए तो हमने डी फ्लिप फ्लॉप के केस में हमने क्यों नहीं एक्साइटेशन टेबल बनाया था? क्योंकि अगर हम डी का देखें, डी के वैल्यू में हमारे पास इधर डी होगी, डी ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप है। अगर मेरे पास लेट्स सपोज नेक्स्ट स्टेट मेरे पास क्यू टी थी, नेक्स्ट स्टेट जो भी है मेरे पास वो मेरे पास डी की वैल्यू है, इधर 0 1 0 और मेरे पास 1। अगर आप देखें डी फ्लिप फ्लॉप के केस में मेरे पास नेक्स्ट स्टेट और इनपुट सेम है, तो हमने जो हमने के मैप बनाया था वो हमने डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेट का बना लिया था, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई और होगा तो हम उसके लिए नेक्स्ट स्टेट का नहीं बना सकते, उसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन टेबल हमने यूज करते हुए उसके लिए स्टेट टेबल में इनपुट करना पड़ेगा। आइए एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं मेरे पास ये एक स्टेट टेबल था, किसी भी स्टेट डायग्राम से हम स्टेट टेबल इनपुट और आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट देख सकते हैं। इसमें हमारे पास आउटपुट नहीं है, ठीक है, सब स्टेट्स में, ठीक है। तो हमारे पास स्टेट ही आउटपुट होती है, तो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट इनपुट और नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। अब डी फ्लिप फ्लॉप के केस में हमने इन स्टेट्स का जो था हमने उससे इक्वेशन निकाली थी और हमने कहा था यही जो है वो हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट है। अब हम इसके केस में देखें, हमारे पास जब हमने इस सर्किट को जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाना है, ठीक है, तो हम मैं कहता हूँ मेरे पास फ्लिप फ्लॉप ए जो था वो ए से ए पे रह रहा है, तो मेरे पास जे ए और जे की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, 0 था 0 पे रह रहा है, तो जे और जे के की वैल्यू मेरे पास इस तरह होनी चाहिए, कंट्रोल सी, इन दोनों पे मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप देखें हमारे पास 0 से 0 पे जा रहा है इस केस में भी, तो मेरे पास 0 से 0 पे जाने के लिए मेरे पास वैल्यू क्या है, यही मेरे पास सिमिलर वैल्यू है। मैं भी ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखें मेरे पास 0 प्रेजेंट स्टेट 0 थी और नेक्स्ट स्टेट मेरे पास 1 थी, 0 से 1 पे जाना, मैंने 0 से 1 पे जाना, तो मेरे पास इनपुट ये होगा। उससे नेक्स्ट पे देखें मेरे पास क्या था, मेरे पास 0 स्टेट थी और मैंने 0 से 0 पे जाना है, 0 से 0 पे जाने के लिए मेरे पास जो मेरे पास एक्साइटेशन टेबल है उसमें मेरे पास ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। सिमिलर वे में इसको इधर देखेंगे, प्रेजेंट स्टेट ए की 1 थी, 1 से मेरे पास 1 जा रही है, नेक्स्ट में भी मेरे पास 1 से 1 में जा रही है, उससे अगले में भी मेरे पास 1 से 1 में जा रही है। 1 से 1 में जाने के लिए मेरे पास क्या थी, मेरे पास ये थी, मेरे पास जे और के की वैल्यूज रिस्पेक्टिव वैल्यूज, तो मैं इनको जे के वैल्यू में प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलर में इधर मेरे पास 1 से 0 पे जाती, 1 से 0 पे जाती, तो मेरे पास इधर जो थी वैल्यू ये मेरे पास थी, ठीक है। सिमिलर वे में अभी मैं अगर बी को देखूं, बी मेरे पास 0 से 0 पे जा रहा है, बी मेरे पास 0 से 0 पे जा रहा है, 0 से 0 के लिए मेरे पास ये गिवन है, ठीक है। अगर हमने एक्साइटेशन टेबल जो हमने लास्ट टाइम निकाला था, ठीक है। और नेक्स्ट में मेरे पास 0 से 1 पे जा रहा है, 0 से 1 पे जा रहा है, तो मेरे पास ये एक्साइटेशन टेबल में ये वैल्यू कॉपी कर लूंगा मैं। नेक्स्ट में देखूं तो मैं मेरे पास ये 1 से 0 पे जा रहा है, 1 से 0 पे जा रहा है, तो मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये इनपुट जाएंगे तो मेरे पास 1 से 0 पे जा सकता है। अगले केस में 1 से 1 पे जा रहा है, 1 से 1 पे लिए मेरे पास ये वैल्यूज होंगी जे और के की, तो मेरे पास 1 से 1 पे चला जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में इधर मेरे पास 0 से 0 पे जा रहा है, ठीक है, 0 से 0 पे मेरे पास ये होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मेरे पास 0 से 1 पे जा रहा है, 0 से 1 पे जा रहा है, तो इधर मेरे पास ये वाली इनपुट वैल्यूज होनी चाहिए, 0 से 1 पे जा रहा है, इधर भी मेरे पास 1 से 1 पे जा रहा है, 1 से 1 पे जाने के लिए मेरे पास ये वैल्यूज हैं, और इधर मेरे पास 1 से 0 पे जा रहा है, 1 से 0 पे जा रहा है, तो मेरे पास ये वैल्यूज हैं। अब हमारे पास एक्साइटेशन टेबल से हमारे पास जो स्टेट टेबल है ये हमारे पास फिल हो गया। अब हम इसे जाके इनपुट करके देखते हैं और हम इसकी इक्वेशन जो है हमार दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की जे और के की चारों जो इक्वेशन है वो हम निकाल के देखते हैं। ओके, हम अब जो हमारे पास जे और के की वैल्यूज है वो हम के मैप में डाल देते हैं फॉर द फर्स्ट। हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है, ए वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ए जो है वो मेरे पास लेफ्ट साइड पे और बी और एक्स जो इनपुट है, बी और एक्स वो मेरे पास टॉप साइड पे, ठीक है। तो मेरे पास 0 से लेके वही वाली काउंटिंग जो हमारे पास के मैप की काउंटिंग होती है उसी काउंटिंग के हिसाब से ये है, ठीक है। तो फर्स्ट में मेरे पास जे अगर मैं डालूं, जे की वैल्यू निकालो तो मेरे पास 0, फर्स्ट वैल्यू 0 है, 0 है, फिर मेरे पास 1 है,
1 है और मेरे पास उसके बाद है 0 और बाकी जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो मेरे पास डोंट केयर है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं k की वैल्यू देखूं तो वो मेरे पास फर्स्ट 4 वैल्यूज जो वो मेरे पास डोंट केयर है, तो फर्स्ट 4 वैल्यूज को मैं डायरेक्ट डोंट केयर से फिल कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास 0 0 0 1 है, 0 0 0 और मेरे पास 7th में जो मेरे पास है 1 है। ठीक है, अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन देखें, इसमें हमारे पास इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा। इन दोनों का ग्रुप देखें तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू, इसमें अंदर ए चेंज हो रहा है, बी जो है मेरे पास 1 है और सी एक्स जो है वो मेरे पास 0 है, तो मेरे पास बी एक्स कॉम्प्लीमेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसमें मेरे पास कौन सा ग्रुप बनेगा, इसमें मेरे पास ग्रुप बनेगा, तो मेरे पास ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, इधर मेरे पास ये वाला ग्रुप बनेगा और इस ग्रुप की अगर वैल्यू देखें तो मेरे पास क्या है, बी एक्स है। हमारे पास जे ए की मेरे पास ये इक्वेशन निकल आई, के ए की मेरे पास अगर मैं के ए की इनपुट डालूं तो मेरे पास के ए की ये निकल आई इक्वेशन, जे बी की और के बी की मेरे पास सिमिलर वे में अगर हम ये वाले वैल्यूज डालें तो मेरे पास ये इक्वेशंस निकल आई है। आइए हम इसे फर्दर इससे सर्किट बना के देखते हैं। अब हमारे पास ये 4 इक्वेशन है, जैसे कि हमें पता है हमारे पास दो जो फ्लिप फ्लॉप्स हमने यूज किए थे वो 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स है, तो हम 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स इधर लगा देते हैं। ठीक है, हमने 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स लगा दी और हमारे पास इनपुट्स जो इक्वेशन है, जो हमारे पास जे और के की इनपुट्स इक्वेशन है वो ये। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ मेरे पास जो फ्लिप फ्लॉप है, ये वाला जो मेरे पास है, ये मेरे पास ए फ्लिप फ्लॉप है, तो मैं इसकी देखता हूँ, इसकी आउटपुट ए है। ठीक है, और जो नीचे वाला फ्लिप फ्लॉप है ये मेरे पास बी फ्लिप फ्लॉप है, तो इसकी आउटपुट मैं कहता हूँ बी है। ठीक है, तो ये जे ए होगा, ये के ए होगा, ये जे बी होगा और वो ये के बी होगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो हमारे पास के ए जे ए की मेरे पास क्या वैल्यू है, तो मेरे पास अगर इनपुट देखें तो मेरे पास इनपुट जो थी वो मेरे पास एक इनपुट थी वो विच वाज एक्स, तो मेरे पास एक इनपुट है वो एक्स है। ठीक है, जे ए की मेरे पास क्या वैल्यू है, जे ए की मेरे पास वैल्यू है बी जा रहा है उसको इनपुट में, तो मैं बी प्लेस कर देता हूँ, बी को मेरे पास बी यहाँ से जा रहा है, मेरे पास बी इधर आ जाएगा। इधर आ गया बी मेरे पास, ये बी मेरे इसके पास जा रहा है और इसके पास क्या जा रहा है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, ये एक्स आ रहा है, इसका इधर एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेट्स सपोज एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये बी एक्स आ गया। ठीक है, और इसका इधर हमारे पास एंड हो जाएगा। ये मेरे पास एंड हो गया, तो मेरे पास ये जे ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, मेरे पास डायग्राम बनी हुई है इसलिए ये मेरे पास इसके ऊपर सर्कल आ रहा है। ठीक है, और अगर हम के ए को देखें, के ए की वैल्यू के बी एक्स वैल्यू है, के ए की वैल्यू सिंपल बी एक्स, अगर मैं बी एक्स को ड्रॉ करना चाहूँ तो ये एक्स डायरेक्ट इस तरह आ जाएगा, ये एक्स आ गया, ये सपोज करें ये मेरे पास डायरेक्ट एक्स आ गया और ये मेरे पास बी है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू बी एक्स, अगर मैं इन दोनों को एंड कर लूंगा तो मेरे पास ये बी एक्स वैल्यू बन जाएगी और ये मेरे पास जा रही है के को। ठीक है, सिमिलर वाले वे में मेरे पास जे बी को क्या वैल्यू जा रही है, जे बी को मेरे पास जा रही है वैल्यू एक्स और बी वाले को मेरे पास वैल्यू जा रही है वो मेरे पास वैल्यू एक्स जा रही है, तो मैंने जे बी को वैल्यू एक्स का लगा दिया और मेरे पास के बी को मेरे पास कहीं ए और एक्स का एक्स और जा रहा है, एक्स नॉट जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ए इधर से आ रहा है
अगर आप ए को कनेक्ट कनेक्ट करना चाहें तो ए मेरे पास कुछ यूं कनेक्ट हो जाएगा, ये लेट्स सपोज इधर आ गया, ये मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, ये मेरे पास एक्स आ गया, ठीक है। और इसका मैं एक्स नॉर ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये मेरे पास एक्स नॉर हो गया और ये मेरे पास इधर कनेक्ट हो गया। और ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास दो स्टेट्स हैं, ए और बी की। तो मेरे पास जो एंड में सर्किट जो होगा, जो हमने लेट्स सपोज हमने जो भी हमारे पास डिजाइन प्रोसीजर था उसके अंदर अगर हम जे फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, तो जे फ्लिप फ्लॉप के सिलेक्शन के बाद हम उसका उसके स्टेट टेबल में हम उसकी स्टेट्स निकालेंगे, जे और के की इनपुट्स वैल्यूज निकालेंगे और इनपुट वैल्यू के बाद हम इस तरह का डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। आइए अब हम टी फ्लिप फ्लॉप के साथ सर्किट्स बना के देखते हैं। ओके, हमारे पास अब ये स्टेट टेबल है, इसमें हमारे पास जो स्टेट डायग्राम है, ये हमारे पास एक काउंटर की स्टेट डायग्राम है। लेट्स सपोज 0 से 1 पे चली जाएगी, फिर हमारे पास बाइनरी 2 पे चली जाएगी, बाइनरी 3 पे, बाइनरी 4 पे, 5 6 और फिर 7 के बाद दोबारा 0 पे आ गए। तो हमारे पास इसमें इनपुट और आउटपुट कोई नहीं, जो भी आउटपुट है वो हमारे पास उसकी स्टेट है, जो भी स्टेट है वो हमारे पास आउटपुट। लेट्स सपोज मेरे पास अगर इनपुट 0 0 0 थी, तो हमारे पास उसकी नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या थी, 0 0 1 थी। इस तरह 0 0 1 थी, उसके बाद 0 1 0। तो हमारे पास हर जगह पे हर स्टेट के आगे उसकी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू गिवन है। अब हम देख लेते हैं इसके हमारे पास टी की इनपुट की जो वैल्यू होंगी वो हमारे पास क्या होंगी। सबसे पहले हम ए फ्लिप फ्लॉप को देख लेंगे। ए जो है जिसका इनपुट ए है हमारे पास, और तो हमारे पास उसका टी फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे। मेरे पास नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट मेरे पास 0 थी, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास 0 थी, तो इधर मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेमोरी के लिए 0 थी, नेक्स्ट स्टेट भी मेरे पास 0 थी, तो इधर मेरे पास क्या होनी, टी की वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। टी की वैल्यू इधर मैंने 0 कर दी, ठीक है। इधर मेरे पास प्रीवियस स्टेट 0 थी, नेक्स्ट स्टेट भी मेरे पास 0 थी, इधर भी मेरे पास 0 होना चाहिए। प्रीवियस स्टेट 0 थी, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास 0 थी, 0 होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस स्टेट मेरे पास 0 थी, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास 1 है, इधर नेक्स्ट स्टेट मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मेरे पास ए फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट 1 है, 0 से 1 पे आ रहे, तो इधर मेरे पास 1 होना चाहिए, ठीक है। इधर मेरे पास अब 1 था, 1 से नेक्स्ट स्टेट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास 1 आ रही है। 1 से जब 1 से 1 पे आती है तो मेरे पास इनपुट 0 होनी चाहिए, ठीक है। इधर मेरे पास 1 था, 1 से फिर मेरे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 1 आ रही, तो मेरे पास इनपुट जो होना चाहिए वो मेरे पास 0 होना चाहिए, ठीक है। इधर से मेरे पास 1 थी और नेक्स्ट स्टेट भी मेरे पास 1 थी। 1 1 के केस में अगर हम देख ले तो इनपुट नेक्स्ट स्टेट जो, अगर इन 1 1 के केस में इधर मैं देखूं तो मेरे पास इनपुट जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास प्रीवियस स्टेट 1 थी, नेक्स्ट स्टेट जो थी मेरे पास 0 थी। प्रीवियस स्टेट मेरे पास 1 थी, नेक्स्ट स्टेट 0 थी, इसके लिए भी मेरे पास क्या होना चाहिए, और इधर होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम बी को केस के में देख लेते हैं। बी के केस में मेरे पास फर्स्ट में 0 था, 0 था, ठीक है। इधर मेरे पास 0 0 के लिए मेरे पास टी की वैल्यू 0 है, 0 0 के लिए मेरे पास टी की वैल्यू है। प्रीवियस नेक्स्ट स्टेट, इधर अगर देखें ये प्रीवियस स्टेट है, ये मेरे पास सॉरी मेरे पास ये प्रीवियस स्टेट है, ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेट है, तो मेरे पास 0 0 के केस में 0 होना चाहिए। इधर मेरे पास प्रीवियस स्टेट ये थी, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास ये थी, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास प्रीवियस स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, प्रीवियस स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, तो मेरे पास इधर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट केस में मेरे पास 1 है और मेरे पास नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। 1 1 के केस में मेरे पास क्या नहीं, 0 होना चाहिए। सिमिलर वे में मेरे पास इधर 1 है प्रीवियस प्रेजेंट स्टेट और मेरे पास नेक्स्ट स्टेट जो है वो मेरे पास 0 है, ठीक है। इस केस में मेरे पास इधर 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में इधर मेरे पास 0 है, 0 और मेरे पास 0 है, तो इधर मेरे पास 0 होना चाहिए। इधर मेरे पास 0 है, इधर भी मेरे पास, इधर मेरे पास 1 है, तो इस केस में 1 होना चाहिए। इधर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट मेरे पास 1 है, तो इधर मेरे पास 0 होना चाहिए। इनपुट में मेरे पास 0, इधर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट जो मेरे पास 0 है, तो इधर केस में मेरे पास 1 होना चाहिए। टॉगल कर रहा है, ठीक है। सिमिलर वे में मैं नेक्स्ट की इनपुट स्टेट, नेक्स्ट नेक्स्ट जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसकी मैं इनपुट स्टेट देख लेता हूँ। तो इधर मेरे पास क्या है, मेरे पास इस केस में मेरे पास 0 था और नेक्स्ट स्टेट मेरे पास 1 है, तो मेरे पास इधर क्या होना चाहिए, 1 इनपुट होना चाहिए, ठीक है। इस केस में मेरे पास 1 था, 0 हो गया, तो मेरे पास इधर भी 1 होना चाहिए। इस केस में मेरे पास 0 था और नेक्स्ट मेरे पास 1 हो गया, तो इधर भी 1 होना चाहिए। इस केस में मेरे पास 1 था, नेक्स्ट मेरे पास 0 हो गया, तो इस केस में मेरे पास 1 होना चाहिए। सिमिलर वे में इस केस में मेरे पास 0 था, नेक्स्ट मेरे पास 1 हो गया, तो इधर भी 1 होना चाहिए। इधर भी मेरे पास C1 था और नेक्स्ट स्टेट में भी मेरे पास 1 है, 0 है, तो मेरे पास इधर 1 होना चाहिए, ठीक है।
और इधर अगर देखें तो मेरे पास प्रीवियस स्टेट में 0 था और इधर 0 था और इधर नेक्स्ट स्टेट में मेरे पास 1 था, तो इधर भी 1 होना चाहिए। सिमिलर वे में मेरे पास लास्ट में अगर देखें तो इधर भी मेरे पास 1 होना चाहिए। अब हम इन्हें इन तीनों को गेम मैप पे डालते हैं, वैसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स थे, 3 फ्लिप फ्लॉप्स है, तो उसकी जगह मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप्स ली जो कि कॉमन क्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये जो है ये मेरे पास ए फ्लिप फ्लॉप है, ऐसे ये मेरे पास ए फ्लिप फ्लॉप है। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास बी फ्लिप फ्लॉप है और ये वाला मेरे पास सी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, अब मेरे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो मेरे पास ए फ्लिप फ्लॉप था, उसकी मेरे पास इनपुट क्या थी, बी और सी थी। मैं बी और सी को ले जाके उसको इनपुट दे देता हूँ, बी और सी को मैं बी ले किया, ये मेरे पास बी की वैल्यू थी। ठीक है, बी ले किया, मेरे पास बी आ जाएगा, बी आ जाएगा और मेरे पास सी जो था, ये सी मेरे पास इधर से सिमिलर, इधर से मेरे पास सी आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं एंड कर लूंगा तो मेरे पास पहले फ्लिप फ्लॉप की जो होगी वो मेरे पास स्टेटमेंट जो थी बी एंड सी, ये मेरे पास इसकी इनपुट हो जाएगी। ठीक है, टी ए की जो इनपुट थी वो बी और सी थी, टी बी की जो मेरे पास इनपुट थी वो मेरे पास सिर्फ सी थी, तो इसकी इनपुट मेरे पास सी है, तो मैंने सी की इधर से कॉपी ली और मैंने इसे इनपुट पास कर दी, तो ये बी की इनपुट हो गई। इसकी इनपुट मेरे पास 1 थी, इसकी इनपुट मैं कांस्टेंट 1 से जो है वो मैं पास कर देता हूँ, जिसको मैं हाई कर देता हूँ। मेरे पास कांस्टेंट 1 है, उससे मेरे पास इनपुट चली जाएगी, आउटपुट जो आ रही है वो इन 3 वैल्यूज पे आ रही होंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास टाइमली अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।